तो डियर स्टूडेंट, ये यूपी पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इसका कोड 2041 है और ये हम इस वीडियो लेक्चर में आपको करवाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को कराने का उद्देश्य ये है कि जो आपके आने वाला एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर आपको बताया, वीडियो लेक्चर अपलोड है अलग अलग पार्ट में भी, और एक पूरा वीडियो लेक्चर भी है 2.5 घंटे का। उसमें हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है 2019 का। उसको करने के बाद जब हम अब 2021 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, केवल डिजिट चेंज हुई है और लगभग एक जैसे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी देखता है, तो उसके आधार पे क्वेश्चन देता है, तो बहुत संभावना रहती है। इसलिए जब भी एग्जाम के नजदीक, विशेषकर पहले तो सिलेबस पूरा करना चाहिए पूरे साल भर, उसके बाद एग्जाम के नजदीक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। या एग्जाम के नजदीक क्या, मैं तो कहूंगा कि शुरू से ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास रखने चाहिए और उनसे संबंधित वीडियो लेक्चर देखने चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को हम इसमें करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, आंसर एनी 10 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। 10 पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 12 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी डी और एल तक, ठीक है। उसमें आपको 10 पार्ट करने हैं। एक पार्ट आपका 1 मार्क्स का है, तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो एक मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन 2 जो है 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं और 5 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 5 क्वेश्चन है, उसमें पार्ट दे रखे हैं, ठीक है जी। और 2.5 घंटे का है ये और 50 मार्क्स का है, ओके। तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 40-45 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट से शुरू करते हैं स्टूडेंट, कि ट्रायंगल एबीसी में ए बराबर 16, बी बराबर 12 एंड एंगल बी बराबर 30 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए का मान निकालना है और ऑप्शन दे रखे 3/2, 2/3, 1/2, 9। इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो क्या है कि आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है जी। एक ट्रायंगल है जिसकी ए बी सी, कैपिटल ए बी सी उसके कोण है। ये वाला कोण कैपिटल ए, ये वाला कोण कैपिटल बी, ये वाला कोण कैपिटल सी, ठीक है। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी हमने ये करवाया था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता था, कुल मिला के, है ना। थोड़ा सा चेंज तो आता ही है, एग्जैक्ट नहीं आता। हाँ, ए बी सी। अब ए बी सी ये एंगल हो गए, और देखिए स्मॉल ए, जो कैपिटल ए एंगल के सामने की जो भुजा होती है ना, उसको स्मॉल ए, बी से सी तक की डिस्टेंस को ए, कैपिटल बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए की वैल्यू 16 दे रखी है और स्मॉल बी की वैल्यू 12, मतलब ये वाली एसी भुजा की वैल्यू 12 और बीसी भुजा की वैल्यू 16 दे रखी है, और एंगल बी भी दे रखा है 30 डिग्री, हाँ। और हमें एंगल सी निकालना है, मतलब थीटा, साइन थीटा निकालना है, या साइन ए बोलो, क्योंकि इसको ए से डिनोट करते हैं ना, ए से डिनोट करते हैं, एंगल ही ए है, तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो भैया 2 भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दे रखा है, तो कैसे निकलेगा। अब आपको देखिए मेन साइन रूल और कॉस रूल, ये आप रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन रूल से और कॉस रूल से संबंधित क्वेश्चन पिछले बार 2019 के क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा है उसमें भी साइन रूल का था, कॉस रूल का भी था, और इस क्वेश्चन पेपर में साइन रूल का भी है और कॉस रूल का भी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन रूल और कॉस रूल याद कर लो। साइन रूल मैं अभी बता रहा हूँ, कॉस रूल अगले क्वेश्चन में बताऊंगा जब दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सॉल्व कैसे करना है इसको। हमें देखो साइन रूल दिमाग में आ जाना चाहिए। जब 2 भुजाएं और एक कोण दे रखा हो ना, तो साइन रूल से हो सकता है। क्यों हो सकता है, देखिए आपको पता, अगर साइन रूल पता है तो आप कर लेंगे आसानी से, है ना। बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। साइन रूल क्या है, साइन रूल है स्टूडेंट कि साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। एबीसी एंगल है,
और ए स्मॉल ए बी सी साइड्स की लेंथ है, ठीक है जी। ये होता है जी साइन रूल, साइन ए के नीचे स्मॉल ए, साइन बी के नीचे स्मॉल बी, साइन सी के नीचे स्मॉल सी, ठीक है। इसको साइन रूल कहते हैं, याद कर लीजिए। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल ए ऊपर और ए नीचे, तब ये सारे उल्टे हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा जैसा मर्जी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये बस याद रखें कुल मिला के, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है कि हमें जरूरत, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप हमें केवल जरूरत यहाँ पे हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है और कैपिटल बी भी दे रखा है, ए निकालना है। तो इसका मतलब सी की जरूरत यहाँ पे नहीं, तो आप इतना भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। अब यहां से आगे देखिए स्टूडेंट, साइन ए तो आपको निकालना है, उसको ऐसे रहने दीजिए, स्मॉल ए। अच्छा चलो, ए का मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या दिक्कत आ गई है ना, देखो ऐसा कर सकते हैं ना, ए का मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि हमें साइन ए निकालना है, तो साइन ए तो लेफ्ट साइड ही रहने दो, ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ए इंटू साइन बी बटे स्मॉल बी। ओके, अब वैल्यू रख दो भैया, ए की वैल्यू क्या है जी 16 है, इंटू साइन बी की वैल्यू, साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री, बी मतलब 30 डिग्री, ओके, अपॉन स्मॉल बी क्या है 12 है, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए इसको काट सकते हैं आप, हाँ, 4 3 12 और 4 चौको 16, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो ऊपर तो आया 4 इंटू 4 आया। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री में, डिटेल लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर बना रखे हैं, तो यहाँ वो ये सब चीज़ें वहाँ मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 और अपॉन में 3 है जी आपका, ठीक है जी। अब इस 2 से 4 कट सकता है, 2 दूना 4, तो ऊपर बचा आपका 2 और नीचे बचा आपका 3, 2/3 आपका आंसर आ गया जी। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जी, सेकेंड वाला ऑप्शन है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, which term of the series 1/4, 1/2, 1, dash 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 is 128। मतलब इस सीरीज, जो इस सीरीज दे रखी है ना, इसका कौन सा पद 128 है, हाँ? 1/4, 1/2, 1, डैश 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 डैश, कौन सा पद, इसका कौन सा पद 128। जैसे मैं कहूं कि भैया इस सीरीज का दूसरा पद इस सीरीज का कौन सा पद 1/2 है, कौन सा पद 1/2, तो पहला दूसरा पद 1/2 है जी। कौन सा पद 1 है, तो तीसरा पद 1 है जी। कौन सा पद 1/4 है, पहला पद 1/4 है। वैसे ही आगे बहुत सारे पद होंगे, तो एक पद इसमें बीच में कहीं 128 भी आएगा, तो कौन सा पद 128 है, वो कौन सा पद है, 20वां पद है कि 15वां पद है कि 10वां पद है, कौन सा पद है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सीरीज पता करनी है कि जीपी है या एपी है। ज्यादातर चांस जीपी और एपी के रहते हैं, ठीक है जी। अब जीपी एपी तो ये होती है कि जब सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाते हैं, वो बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरे पद के, ठीक है, वो तो एपी होती है, ठीक है। एपी के लिए क्या करते हैं, एपी के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है जी। और जीपी के लिए जो है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, ठीक है ना। माइनस की जगह डिवाइड हो जाता है बस, ठीक है, पद वही रहेगी। अब एपी तो भैया नहीं लग रही, क्योंकि 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो कुछ और आएगा, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। तो एपी तो ये नहीं लग रही है, जीपी हो सकती है। जीपी कैसे हो सकती है, देखिए पहले तो आप सेकेंड पद बटे फर्स्ट पद करो। सेकेंड पद क्या है, 1/2 बटे 1/4, फर्स्ट पद 1/4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 1/4, जब बटे वाले को गुणा में ले जाते तो उल्टा हो जाता है, 4/1 हो जाता है, ठीक है। 2 से 4 काटेंगे 2, तो आपका 2/1 या 2 आंसर आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप थर्ड पद, ये वाला, हाँ, ये दोनों बराबर आने चाहिए ना, थर्ड पद बटे सेकंड पद, हाँ, थर्ड ये है, पहला दूसरा तीसरा, हाँ,
तो थर्ड पद क्या है जी 1 है, और सेकंड पद क्या है 1/2 है, तो इसको एक गुणा इसको उल्टा करेंगे 2/1 हो जाएगा। हाँ, तो बराबर 2, तो ये बराबर आ रहा है। हाँ, दिस इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है, इसका मतलब ये जीपी है। और जो ये वैल्यू आती है सेकंड पद बटे फर्स्ट पद बराबर थर्ड पद बटे सेकंड पद बराबर 2 जो आया है, उसको सार्वानुपात या कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जीपी है वेयर जहां आर कितना है, सेकंड पद में फर्स्ट पद मतलब 2 है, अभी निकल चुका है। ठीक है ना, आर, और ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है 1/4 है। ठीक है, इसमें थोड़ा जानकारी आपको डिटेल थोड़ा पढ़ा होगा आपने पहले, तो इसलिए थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा। ठीक है, आर बराबर 2, ए बराबर 1/4 हो गया। अच्छा, और ए एन मतलब nth टर्म, माना nth टर्म जो है आपका, माना nth टर्म आपका 128 है, माना nवां पद आपका 128 है, तो nवां पद आपको n निकालना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, मान लीजिए ये जो 128 है वो nth टर्म है, nth टर्म, तो an, थर्ड टर्म को a3 बोलते हैं। a3 बराबर क्या है 1, a2 बराबर क्या है 1/2। ठीक है, तो nth टर्म माना nवां टर्म ये है, तो n की वैल्यू निकालनी है कौन सा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, we know that in GP में nth टर्म ऑफ GP an बराबर होता है, an से डिनोट करते हैं nth टर्म को। ठीक है, an बराबर a इंटू आर की पावर, केवल आर की पावर n-1, आर की पावर n-1, ये होता है। ये जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला है। ऐसे एपी का भी होता है, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ वहां पे ये होता है, अगर वो वाला आता है तो ठीक, लेकिन यहाँ पे ये है तो इसको देखिएगा। ओके, तो an बराबर a इंटू आर की पावर n-1। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, एम्प्लाइज an कितना है, an है 128, क्या है 128 है। ठीक है जी, इज इक्वल टू a कितना है, a है जी आपका 1/4। ठीक है जी, इंटू आर कितना है जी, आर 2 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा n-1, क्योंकि n हमें निकालना है, nवां पद, हाँ n निकालना है। ठीक है, ओके ठीक है। एम्प्लाइज देखिएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 128 के साथ हो जाएगा, 2 की पावर इधर लेफ्ट साइड में रख देते हैं, 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4 गुणा 128। ठीक है जी, 4 गुणा 128। ठीक है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए हमें लेफ्ट साइड में 2 की पावर समथिंग है, हाँ, तो राइट साइड में भी हमें 2 की पावर समथिंग करनी है। तो जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होगी फिर, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस है ना, तो हमें यहाँ पे 2 की पावर समथिंग बनाना है जैसे कि लेफ्ट साइड में, तब कंपैरिजन करने में आसान हो जाता है। 2 की पावर 2 इंटू 128 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 दूने 128, पता हो तो 7 बार हो रहा है ना, तो 2 की पावर 7 128 होता है। ठीक है, और ये जो हो गया, ये जो, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, इधर है आपका 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू, इधर हो गया आपका, देखिए अब ध्यान से देखना, 2 की पावर दिस इंटू 2 की पावर दिस, जब बेस सेम होता है तो पावर साइड हो जाती है, मल्टीप्लाई में पावर साइड हो जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। तो 2 की पावर 7 और 2 9 हो जाएगा, हाँ 2 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है जी, 2 की पावर क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, तभी तो इसके बराबर होगा, है ना। तो दैट मीन्स कि जो इसकी पावर n-1 है वो इसकी पावर 9 के बराबर होगी। ओके, और -1 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 9 + 1 मतलब 10, तो 10वां पद आपका 128 होगा, 10वां पद आपका 128 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी थर्ड आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज स्टूडेंट में आपको होमवर्क ही समझ लीजिए आप, इस थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, बस कुछ नहीं। हाँ ये तो हो गया। अब ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं आपको कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 1/4 कॉमा -1/2 कॉमा फिर माइनस वाला प्लस माइनस प्लस, पहला वाला पद प्लस का फिर माइनस का, ठीक है 1/4 कॉमा -1/2 कॉमा 1/2
कॉमा डैश 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 इज -128। थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे पहला पद प्लस का, दूसरा माइनस का और सेम था, और ये फिर जो nवां पद है वो -1/28 हो गया। तो इस सीरीज का कौन सा पद -128 है? पहले क्या था? +128 है। अब इस सीरीज का कौन सा पद -128 है? ठीक है। हाँ, तो इसको आप होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं, और सॉल्व करके कमेंट में हमें बताइए कि इनमें से ही इसका ऑप्शन भी है कि कौन सा पद इसका -128 20वां की, 15वां की, 10वां की। हाँ, तो कमेंट में हमें बताइएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिए, क्योंकि हम हर कमेंट का आंसर देते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 2i + mj + 3k एंड b वेक्टर इक्वल टू 4i - 2j - 2k आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ m इज। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अभी जो 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने पीछे सॉल्व करवाया, आपसे अपलोड कर रखा है, उस पे भी सेम वेक्टर का ही क्वेश्चन था और लगभग इसी के जैसा था, थोड़ा सा डिजिट का अंतर होगा बस। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी और ए भी सेम क्वेश्चन पीछे से उठाया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर है वो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मिलता जुलता होगा। तो इसलिए इन क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर का या 2019 के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, दो वेक्टर, वो कह रहा है कि दो वेक्टर जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है बी वेक्टर। ठीक है जी, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो m का मान निकाला, जो ए वेक्टर में m है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इस चीज का जरा आपको डिटेल में तो पढ़ाई होगा आपने। तो हम जानते हैं कि चूंकि गिवन है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है पता तो याद कर लो भैया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट। हाँ, तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो याद कर लो, कोई बात नहीं। ए वेक्टर का मापांक इंटू होता है, सिंपल। हाँ, बी वेक्टर का मापांक इंटू कॉस थीटा, है ना। अब अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा की जगह 90 डिग्री आएगा, cos 90, और cos 90 का मान आपको पता है, cos 90 का मान 0 होता है। अब जब ये 0 तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है, और थीटा 90 अगर है, परपेंडिकुलर है तो 90 है। हाँ, परपेंडिकुलर 90 होता है ना, तो cos 90 का मान 0 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। साइन 0 का मान 0, cos 90 का मान 0, है ना, ये पता होना चाहिए। हाँ, ओके, तो इसीलिए जब एक वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है जी। ठीक है जी, ओके। एम्प्लाइज, अब ए वेक्टर क्या है वो रख दो, 2i + mj + 3k है जी, है ना। ए वेक्टर की जगह हमने ये रख दिया, फिर डॉट है, डॉट बीच में। हाँ, फिर बी वेक्टर क्या है? 4i - 2j - 2k है जी, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, अब दूसरा ट्विस्ट आ गया यहाँ पे, ये भी पता होना चाहिए आपको कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो और आईजेके में अगर दे रखे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो याद रख लो आप कि आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई प्लस फिर जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, ये होता है जी। जैसे कि अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है a1i + a2j + a3k
एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है, मान लीजिए b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, मतलब a1 आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a1, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है b1 है, तो a1 इंटू b1 प्लस जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई a2 इंटू b2 प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट मतलब के आगे क्या है जे के आगे क्या है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, a3 b3, बस याद रखना पड़ेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे यहाँ पे आई की कोफिशिएंट क्या है 2 और 4 है, तो 2 गुणा 4 ब्रैकेट में रखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्योंकि माइनस भी होता है ना कहीं कहीं, हाँ। जे के कोफिशिएंट क्या है m और -2, ध्यान रखना ये -2 नहीं -2, जो अगर आगे माइनस का चिन्ह है उसके आगे तो वो भी शामिल होगा उसके साथ, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो उसको नहीं लिखते हम, जैसे प्लस m है तो इसको m ही रहने देते हैं, इंटू -2 प्लस के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई 3 है और -2 है, इस चीज का ध्यान रखना, -2 हाँ, माइनस जरूर लेना है, एम्प्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई 4 और 2 का मल्टीप्लाई 4 दूना 8 होता है, m और -2 का मल्टीप्लाई -2m होता है, तो -2m लिख दो भाई यहाँ पे, 3 और -3 दूना 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0, एम्प्लाइज -2m, चलो 8 में से 6 घटा दो 2 बचता है जी, माइनस का 2m हो जाएगा इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज माइनस का 2m उधर ले जाओ भैया, तो 2m उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इधर 2 ही रहेगा, तो यहाँ से आपका m बराबर क्या आया 2 बटे में ले जाओ 2/2 इज इक्वल टू 1 आंसर, तो m आपका 1 आया जी आंसर, m आपका 1 आंसर आया है। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, दो इनमें ये 3 में से तो है नहीं, तो ये नन वाला लगा दीजिए कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि m बराबर तो 1 आया है, m1 तो 3 में से कुछ नहीं, तो नन आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला लगाना है, ठीक है, गलती से और कुछ मत लगा देना, ठीक है, ओके। तो ये भी हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप, और फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ fx इज इक्वल टू आपके पास दे रखा 1 - x अपॉन 1 + x, देन वैल्यू ऑफ f cos थीटा निकालना है, ठीक है जी, फंक्शन का क्वेश्चन है, डिटेल लेक्चर हम इसके बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, फंक्शन या डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाके आपको एक लेक्चर मिल जाएगी। आपके पास देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, fx दे रखा है 1 - x अपॉन 1 + x, ध्यान से देखना, देयरफॉर f cos थीटा बराबर क्या होगा, जब fx बराबर ये है तो f cos थीटा बराबर क्या है, देखो यहाँ पे क्या चेंज आया, लेफ्ट साइड में क्या चेंज आया, x की जगह पे ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या था x है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है cos थीटा है, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड में x की जगह पे cos थीटा रिप्लेस हुआ है, तो हम राइट साइड में भी x की जगह cos थीटा रख सकते हैं, तो जब fx बराबर है तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 - x की जगह पे cos थीटा अपॉन 1 + x की जगह पे cos थीटा, बस कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। जब fx बराबर ये है तो f cos थीटा बराबर ये होगा, x की जगह पे लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में x की जगह रख दो, f बराबर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे, जिससे कि ऑप्शन में कोई आ जाए, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, देखिए cos टू थीटा का 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 - 2 sin² थीटा, और एक होता है cos टू थीटा का फॉर्मूला जिसमें cos पहले आता है 2 cos² थीटा -1, ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से एक 2 है फॉर्मूले, एक यहाँ पे रखो एक यहाँ पे रखो, हमें क्यों रखना अलग अलग, हमें ये 1 काटना है, 1 कैसे कटेगा, 1 ये यहाँ प्लस का 1 है तो इसमें फॉर्मूले में माइनस का आना चाहिए, माइनस का कब आएगा, जब ये वाला रखेंगे, ठीक है जी। कैसे देखें, 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, नहीं देखिए अब देखो cos टू थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा है, तो cos थीटा का क्या होगा, जब एंगल यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ एंगल क्या हो गया, आधा हो गया, थीटा हो गया, अगर यहाँ पे थीटा एंगल है तो उसका आधा क्या हो, θ/2 हो जाएगा, तो कहने का मतलब cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 - 2 sin² θ/2, यहाँ पे तो थीटा हुआ था क्योंकि यहाँ 2 थीटा था ना, और यहाँ थीटा है तो
थीटा, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका आधा हो जाता है, ये दो 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा होता है, यहाँ पे थीटा है तो इसका आधा थीटा बटे 2 होता है ना। ये समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? ओके ठीक है, वेरी गुड। नहीं समझ रहे हैं तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, कमेंट में पूछ लीजिए। ओके समझ गए, ये रख दिए। अच्छा अब नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की जगह ये वाला रखो भैया, तो यहाँ पे 2 थीटा का थीटा होता तो थीटा का थीटा बटे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। यहाँ पे ये वाला रखा, यहाँ पे दूसरा रखा, क्यों? क्योंकि भैया ये यहाँ अगर इसको यहाँ रखते तो ये प्लस का हो जाता तो कटता नहीं, हाँ तो हमें माइनस का चाहिए था, तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस का चाहिए तो यहाँ माइनस का 1 चाहिए था, है ना, इसलिए किया हमने। ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा चलो आगे चलते हैं। एम्प्लाइज एफ कॉस थीटा बराबर 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके, अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है। तो -1 से +1 कट रहा है, यहाँ पे +1 से -1 कट रहा है, इसीलिए तो किया हमने, जिससे कि 1 कट जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऊपर कौन सा वाला रखना है, साइन वाला कि कॉस वाला, तो उस प्रकार से रखना है जिससे कि कट भी जाए 1 से, हाँ है ना। अगर ये वाले को यहाँ रखते इसको नीचे रखते तो 1 नहीं कटता बल्कि जुड़ जाता है, 1 और 1 2 हो जाता है। और हमें काटने ज्यादा से ज्यादा काटने इजी बनाना है, क्योंकि ऑप्शन में जो है छोटा आंसर है, हाँ इतना बड़ा आंसर नहीं। अब बचा क्या? बचा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 भी कट गया भैया, है ना। अब देखो आपको पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पता है आपको कि नहीं है? ये भी नहीं पता? साइन टेन थीटा होता है, ये पता होना चाहिए भाई। अगर ये भी नहीं पता तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। नहीं डूबो मत, कुछ और कर लो, जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए है। अगर नहीं पता ये भी तो चुल्लू भर पानी में डूबने की जरूरत नहीं है, कुछ और कर लो, जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, हाँ जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो करो, छोड़ो इसको, है ना। तो देखिए साइन जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। बस भाई स्क्वायर है, स्क्वायर भी लगा, थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 भी आएगा। तो ऑप्शन ये है जी आपका सेकंड वाला। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पे अगर आप टिक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। मुझे लग रहा है कि आधा घंटा लगभग हो चुका होगा। हाँ हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा समय भी हो रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम से संबंधित काम के लिए हमें जाना भी है, गोपनीय कार्य के लिए, है ना। गोपनीय। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।